डियर स्टूडेंट्स, त्रिभुज के क्वेश्चन करते समय आपको त्रिभुज के अंगों के बारे में पता होना चाहिए, इनके पार्टों के बारे में पता होना चाहिए, इनको क्या क्या बोलते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको त्रिभुज जो है आपको समझाना चाहता हूँ। त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लो मैंने बना ली त्रिभुज, ये आपकी कैसी भी त्रिभुज हो सकती है। ये आपकी समबाहु त्रिभुज भी हो सकती है, विषमबाहु भी हो सकती है, कोई भी इसकी चाहे दो भुजाएं छोटी हो बड़ी हो, परंतु तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो बच्चों को ये पता होगा भी इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे आप। बाकी इसमें क्वेश्चन अगर बच्चे जो है करते हैं तो कईयों को बच्चों को पता ही नहीं होता क्या बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी तीन भुजाएं होनी चाहिए, उसको हम त्रिभुज कहते हैं। अगर एक भी कम हुई तो नहीं बोल सकते, एक ज़्यादा होगी तब नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले मान लो एक मैंने चाप इधर लगा ली, एक इधर लगा ली, एक इधर लगा ली। देखो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले इसको बोलते हैं आधार कोण। आपके आधार पर बना होगा कोण, आधार कोण। ये वाला भी आधार कोण आधार पर बना है, इसको हम कहते हैं आधार। ये आपका शीर्ष कोण, आपको इनका पता होगा तब आप कर सकते हो। इसको कहते हैं भुजा, दोनों तरफ हो गई भुजा। अब आप अगर आप नीचे की तरफ सेंटर से नीचे की तरफ अगर आप सीधा ले लेते हैं तो इसको कहते हैं लंब, लंब कहते हैं इसको। अगर आप अब इस ऊपर वाले पॉइंट को हम कहते हैं शीर्ष, जो आपका एक अकेला शीर्ष बोलते हैं इसको। शीर्ष कोण अंदर की तरफ हुआ, ये आपका टॉप जो आपका शीर्ष हुआ। अब अगर आप इसको जो है इधर से इस लाइन के दो भाग कर लेते हैं और उधर मान लो इसको मिला लेते हैं, ये वाली लाइन को कहते हैं मध्यिका, मध्यिका या मध्यिका, मध्यिका बोलते हैं इसको। ये आपको पता रहेगा तो समझो आप बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे। इसमें हर चीज आपके पास दी होती है इसमें। अब यहीं से आप परिभाषा भी करते हैं। जिस भुजा पर आप मान लो ए बी है, जिस भुजा पर आप त्रिभुज बनाते हैं उसे हम आधार कह सकते हैं। जो आपकी पृथ्वी के समान, ये जमीन के समान है, अब आपकी धरातल के समान जो भी रेखा होती है ना, उससे हम आधार कहते हैं। तो आपका ये वाला जो है लाइन सबसे पहले आप लेते हैं, उसको हम आधार मानते हैं। दूसरा हो गया आधार कोण। इसमें आपने आधार पर बने कोण को, जैसे आधार आपका ए बी है तो आप चाहे इस तरफ लें चाहे इस तरफ, इसको आप आधार कोण कहते हैं। फिर आपकी भुजा, आधार की सामने वाली भुजा, आधार हो गया ये वाला, इसकी सामने वाली भुजा चाहे ये वाली भुजा, इसको आप भुजा कहते हैं। आधार की सामने वाली भुजा को आप भुजा कहते हैं। और इसके बाद आ गया शीर्ष कोण। शीर्ष कोण जो आधार के सीधा सामने हो उसे हम शीर्ष कोण कहते हैं। अब इसके बाद आ गया लंब। आपका जो रेखा ए बी पर या जो आधार पर 90 डिग्री का एंगल बनाए उसे हम लंब कहते हैं। लंब इनकी 90 डिग्री का एंगल कहते हैं, तो उसको हम लंब कहते हैं। ये देखो मध्यिका, मध्यिका में जो रेखा इस कोण के दो समान भाग कर लेती है और आगे भुजा के साथ सेंटर में कहीं टच हो जाती है तो उसके
उसको मध्यिका कहते हैं। ये आपको बिल्कुल हर क्वेश्चन में दिया होगा, हर चीज़ आपकी परिभाषा दी होगी किताब में, परंतु आपको ये पता होना चाहिए भी बोलते किसको हैं। तो मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले हदार, ये आपकी दोनों आपकी भुजा हो गई, और ये बीच में लंब हो गया, ये आपकी मध्यिका हो गई, ये आपके हदार कोण हो गए दोनों तरफ, ये शीर्ष कोण हो गया, एक आपका पॉइंट आपका शीर्ष हो गया। ये आपको पता होना चाहिए सभी को, तभी आप ज्योमेट्री में त्रिभुज के क्वेश्चन बना सकते हो, ट्राइंगल के क्वेश्चन बना सकते हो। तो इससे आपने पहले ये समझना है, फिर आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू।